जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की नए वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हिंदी पेपर से रिलेटेड है। यानी कि अगर किसी तरह के एग्जाम में अगर आपका हिंदी पेपर है तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे। देखिए, वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है। दोस्तों, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अन आ, यानी कि अयोगवाह है अन आ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ज, जो कि एक मूर्धन्य नहीं है। यह वर्ण है जो कि मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विवृत स्वर है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा है जो कि विवृत स्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ, जो कि एक विवृत स्वर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए च, तालव्य महाप्राण। तालव्य और महाप्राण जो कि च अक्षर आपका होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। दोस्तों, कौन सा है जो कि उत्तर सही है। तो एक नंबर देखिए यहाँ पर, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो ये आपका सही है। 2 नंबर देखिए, वर्ण का पंचामसर अनुनासिक होता है, ये भी आपका सही है। अगला है 3 नंबर, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से कम और सांस निकलती है मुंह से अधिक, तो ये भी आपका राइट है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर ए बी एन सी है, डी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1, 2 एवं 3, इस तरह के तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छे से वीडियो को समझिएगा। अगला सवाल है, कंठ्य ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों, कंठ्य ध्वनि का उदाहरण क्या होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हर एक इंसान को पता होगा कि इसका क होता है ध्वनि का उदाहरण, यानी कि कंठ्य ध्वनि का उदाहरण क हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दोस्तों, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध। इसका राइट आंसर ध हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। दोस्तों, नहीं होता है। दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा होगा राइट आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, यानी कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कंठ, जिसे कंठ्य कंठ बोल सकते हैं, ध्वनियाँ कौन सी है। कौन सा है दोस्तों निम्न में से कंठ्य या फिर कंठ ध्वनियाँ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा क ख, जो कि कंठ्य या फिर कंठ ध्वनियाँ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड, जो कि आपका स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क ग, जो कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन है, यह कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा यह, जो कि एक नासिकीय व्यंजन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मूर्धन्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे आगे चल करके। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। कौन सा शब्द है जो कि द्वित्व व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। बाकी तीनों ऑप्शन में कोई भी द्वित्व व्यंजन नहीं है। आप लोग ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है,
स स स ह इस तरह के जो अक्षर हैं यह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये अक्षर कौन से व्यंजन कहलाएंगे दोस्तों? तो ये कहलाएंगे आपका ऑप्शन ए संघर्षी व्यंजन, यानी कि ऑप्शन ए संघर्षी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण होता है, यह मुंह के कौन से भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तालु से, यानी कि तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। ऑप्शन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ह के। विसर्ग का उच्चारण ह के भांति होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य बोल सकते हैं नहीं है? दोस्तों कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी थ, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए हैं विसर्ग और अनुस्वार को मिला करके? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13, यानी कि 13 टोटल स्वर माने गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ्य, यानी कि घ का उच्चारण स्थान कंठ्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52, यानी कि 52 है टोटल इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा म, जो कि निम्न में घोष वर्ण है। अगला सवाल है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है यह कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क, जो कि अल्प प्राण वर्ण है। अगला सवाल है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर जो कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला सवाल है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तालव्य, जो कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण बना है यह कौन से वर्णों के संयोग से बना है? आंसर होगा ऑप्शन सी ज प्लस य के संयोग से बना है ज्ञ वर्ण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ध, जो कि तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण के समय जीभ बोल सकते हैं जिसे, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? दोस्तों जीभ के उच्चारण के समय जो स्थिति के अनुसार स्वरों की भेद होती है वह कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 3 होती है, 3 भेद होती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चित ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? उच्चित ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पढ़ाई में, इसका जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है पढ़ाई में। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? कौन सी ध्वनियाँ हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है कौन सा होगा? ऑप्शन ए आ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जिन शब्दों के आखिर में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आने वाले शब्द को क्या कहेंगे दोस्तों? लास्ट में जिन शब्दों में जो अ लास्ट में आता है अक्षर उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकारांत कहते हैं, अकारांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्न में से कौन ट वर्ग नहीं है? दोस्तों ट वर्ग नहीं है वह कौन सा है इन ऑप्शन में से?
ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए घ, घ जो कि ट वर्ग नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन अयोगवाह है। दोस्तों कौन सा है जो कि अयोगवाह है इन ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग, विसर्ग जो कि अयोगवाह है। अगला सवाल है अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अगला सवाल है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। निम्न में से अघोष वर्ण है वह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा आपका बी स से है निम्न में से अघोष वर्ण का संबंध। अगला सवाल है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। दोस्तों ये जो अक्षर है इनके ध्वनियाँ किसकी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी फारसी से है, अरबी फारसी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठ, ठ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। दोस्तों द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें तीनों ऑप्शन में द्वित्व का प्रयोग हुआ है, बट यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ऑप्शन का बी बलगा, इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलगा। अगला सवाल है ख एक व्यंजन है, ख एक व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अघोष व्यंजन है, यानी कि ख एक अघोष व्यंजन है, ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित है। कौन वर्ण का, किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ऋण। नहीं है दोस्तों, गलत क्वेश्चन हो रहा है, गलत क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार और। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, यानी कि पूछा गया है कि नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा री जो कि हिंदी में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है, तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए च छ ज झ, यानी कि इस तरह के आपका तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, कौन सा वर्ण है जो कि स्पर्श संघर्षी है, आंसर होगा ऑप्शन सी झ, झ जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है, वर्णमाला में ज्ञ को क्या माना जाता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, यानी कि वर्णमाला में ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला सवाल है निम्न में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए च ज य, च ज य जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, महाप्राण वर्ण है यह कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है, कमेंट कीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।